Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, this video is very important for class 10 students क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। कुछ बच्चों के प्री बोर्ड्स चल भी रहे होंगे, ठीक है। जनवरी में सेकंड प्री बोर्ड आ जाएगा, फिर बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे और फिजिक्स से काफ़ी बच्चों को डर लगता है बिकॉज फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं, फिजिक्स में फॉर्मूलेस बहुत होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं और जस्ट 15 मिनट्स में मैं पूरी क्लास 10 के फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैं आपको रिवाइज करा दूं। यस गाइस, इस वीडियो में हम सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे जितने भी आपके टोटल सिलेबस में है, सो दैट आप न्यूमेरिकल्स में गलती नहीं करो और आपको फॉर्मूले याद रहें और अच्छे से अपने जो आप फॉर्मूले हैं वो इम्प्लीमेंट कर पाओ। ओके गाइज, तो चलिए एक एक फॉर्मूला अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ज्यादा फॉर्मूलेज नहीं है, देयर आर टोटल 16 फॉर्मूलाज। यस, ठीक है, पूरे आपके सिलेबस में 16 फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। उसको हम अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। अब गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बताने वाला हूं, जो है अनअकैडमी एसेंट। सबसे पहले बता दूं, इसका एनरोलमेंट फ्री है, ठीक है। आपको कुछ पे नहीं करना है एनरोलमेंट के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, व्हाट इज अनअकैडमी एसेंट? ये ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट है। अब आपको पता है गाइज, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि हमें कोई ऐसा टेस्ट मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें कितना आता है, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो उसके लिए जो अनअकैडमी एसेंट का एग्जाम है, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है गाइज। तो इसके बारे में आपको बता दूं, ये एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है 6 दिसंबर को, संडे को ऑनलाइन टेस्ट होगा 11 AM, 11 बजे टेस्ट होगा। और गाइज, इसका जो सिलेबस है वो आपका एंटायर एनसीईआरटी सिलेबस है, मैथ्स और साइंस का। मैथ्स और साइंस का टोटल आपका एनसीईआरटी सिलेबस होगा, ठीक है। एमसीक्यू आपका टेस्ट होगा और इससे गाइज आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपको कितना आता है। और ऐसे टेस्ट देने से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू विद योर फाइनल एग्जाम्स। एंड गाइज, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एक तो एनरोलमेंट फ्री है, ऊपर से अगर आप इस चैंपियनशिप को जीतते हो सो यू कैन विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹5 लाख। 5 लाख की आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है गाइज। और अगर आपको रिवाइज करना है कि अनअकैडमी एसेंट में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप अनअकैडमी ऐप पे जाके भी काफ़ी रिविजन कोर्सेज हैं, ठीक है। आप मॉक टेस्ट वहाँ पे दे सकते हो। तो गाइज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, अपनी ग्रेड को सेलेक्ट करो और वहाँ पे सिंपली अनअकैडमी एसेंट के लिए एनरोल करो, सो दैट आप भी अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओ और बहुत अच्छे से गाइज ये एग्जाम देना, ऑनलाइन टेस्ट 1 आवर का, क्योंकि आप क्या पता आप ही 5 लाख की स्कॉलरशिप जीत जाओ। ओके गाइज, सो जो मेरे चैनल पे पहली बार आया उनको मैं अपने बारे में बता दूं गाइज। माय नेम इज हिमाल शर्मा गाइज। आई हैव 3+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। 2017 पे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और लास्ट 1 मंथ से मैं अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ। एंड आई एम योर फिजिक्स एंड इंग्लिश एजुकेटर। एंड रिगार्डिंग माई क्वालिफिकेशन, आई हैव डन माई BE इन मैकेनिकल प्रोडक्शन फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी एंड आई एम करंटली स्टेइंग इन दिल्ली। और अगर आप अकेडमी पे मेरे फ्री कोर्सेज देखना चाहते हो, फ्री क्लासेस मेरी अटेंड करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको एक अनलॉक कोड डालना पड़ेगा, दैट इज इजी हिमाल। सो ये जो आपको गाइज ये कोड दिख रहा है, दिस इज माई कोड, या फ्री क्लासेस एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हो, इजी हिमाल। और आगे आप कोई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान भी लेते हो तो इसी कोड की हेल्प से गाइज आपको मिल जाएगा 10% ऑफ, ठीक है। तो आप वहाँ पे आइए, मेरे साथ और इंटरैक्ट करिए, क्योंकि वहाँ पे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं। एंड गाइज, नाउ आई एम ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, ठीक है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब टेलीग्राम पे मैं क्या पोस्ट करता हूँ गाइज, जितने भी मेरी अनअकैडमी की क्लास का स्केड्यूल है मैं वो पोस्ट करता हूँ। फिर मेरी यूट्यूब वीडियोस की सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी और प्लस मैं कुछ इंग्लिश और फिजिक्स के वहाँ पे क्विजेस करवाने वाला हूँ। तो गाइज, इफ़ यू यूज़ टेलीग्राम ऐप तो आप वहाँ पे मेरे चैनल को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और उसके अलावा अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, इजी लर्निंग विद हिमाल मेरा हैंडल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे गाइज आप मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हो, डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझे डाउट पूछ सकते हो। सिमिलरली अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हो। अगर आप ये सोशल नेटवर्किंग नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप मेरे को सिंपली ईमेल कर सकते हो अगर कोई भी डाउट है आपको गाइज। एंड
मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे साथ प्री बोर्ड की तैयारी करने चाहते हो तो मैंने अनअकैडमी पे इजी रोड टू प्री बोर्ड सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं आपको इंग्लिश और फिजिक्स का रिवीजन कराने वाला। एंटायर सिलेबस हम इंग्लिश और फिजिक्स का रिवाइज करने वाले हैं, जिससे कि आप अपने फर्स्ट और सेकेंड प्री बोर्ड्स बहुत अच्छे से दो, क्योंकि अगर प्री बोर्ड्स अच्छे से दोगे तो बोर्ड्स की तैयारी तो गाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो आप मेरी फ्री क्लासेस यहाँ पे अटेंड कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर वहाँ पे आपको कोड पुट करने का ऑप्शन आता है, अनलॉक करने का ऑप्शन आता है, तो आप इजी हिमाल मेरा कोड पुट कर देना और आप सारी फ्री क्लासेस मेरी एक्सेस कर सकते हो। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर्स की, तो 4 चैप्टर्स हैं। पहले 5 चैप्टर थे, बट अब सिलेबस रिड्यूस हो गया और सोर्सेज ऑफ एनर्जी हटा दिया गया है। तो अब आपके 4 चैप्टर्स बचते हैं। आप सबको पता है, एक है आपका लाइट, reflection and refraction, then human eye and the colorful world, electricity and magnetic effects of current। तो ये आपके 4 चैप्टर्स हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लाइट में तो आपको न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स हैं तो ऑब्वियसली फॉर्मूलेज भी होंगे। ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई वाला जो पोर्शन है वो तो हटा दिया गया है सीबीएसई से, और अब सिर्फ जो आएगा आपको कलरफुल वर्ल्ड आएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद वाला आएगा। जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया ये सब था, ये सब हटा दिया गया है। तो अब यहाँ से जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी आने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज अगेन अ न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात करें तो इस पे भी कोई न्यूमेरिकल नहीं होता, ये भी आपका थ्योरी और कंसेप्चुअल चैप्टर्स है। तो अगर हम देखें तो आपके 2 ही चैप्टर्स न्यूमेरिकल्स वाले हैं, जो काफ़ी बड़े चैप्टर्स भी हैं। एक आपका लाइट आ गया है और दूसरा चैप्टर आपका गाइज इलेक्ट्रिसिटी आ गया है। तो बेसिकली जो हम टोटल फॉर्मूले करने वाले हैं वो इन्हीं 2 चैप्टर्स के हैं। और मैं आपको बता दूँ, लाइट चैप्टर में 8 फॉर्मूलेज हैं और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी 8 फॉर्मूले हैं। तो टोटल 16 फॉर्मूले कर लेंगे हम, और हमारा जो पूरा एंटायर फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे आज कवर हो जाएंगे। तो जस्ट 15 मिनट्स में हम सारे फॉर्मूले कवर कर लेंगे। पहला फॉर्मूला जो आपका आता है गाइस वो है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू ट्वाइस F। ठीक है, स्मॉल f दिस इज योर फोकल लेंथ। ठीक है, ये आपकी फोकल लेंथ है, और ये जो R है दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अगर आप ये डायग्राम से देखें तो ये जो आपका R है दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो F है ये आपकी फोकल लेंथ है। तो हमेशा आपको याद रखना है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ के ट्वाइस होता है। अब यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान देना पड़ेगा, तो मैं आपको एक बार साइन कन्वेंशन बता दूं। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो याद रखना गाइज वो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो ये वाला जो मिरर यहाँ डायग्राम में बना है ये कॉनकेव मिरर है। तो देखो इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड बन रही है, तो लेफ्ट साइड अगर फोकल लेंथ बनती है पोल के तो वो नेगेटिव होती है। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव है। चलो गाइज अगले फॉर्मूले पे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लाइट चैप्टर का वो है आपका मिरर फॉर्मूला, क्योंकि इस पे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जल्दी से तीनों टर्म्स का पता कर लेते हैं। v इज योर इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस का क्या मतलब है, पोल से इमेज का डिस्टेंस क्या है। u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है। और स्मॉल f तो मैंने अभी आपको पिछले फॉर्मूले में बताया है, स्मॉल f आपकी होती है फोकल लेंथ। ठीक है, सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, बट यहाँ पे साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आपको सिंपल सी चीज बता दूं, u तो ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड रखते हैं, तो जो u है वो आपका हमेशा नेगेटिव आने वाला है, तो u की टेंशन नहीं करनी है। F का मैं आपको बता चुका हूं, अगर कॉनकेव मिरर दिया हुआ है तो F को नेगेटिव ले लो, और अगर कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है तो F को पॉजिटिव ले लो। तो F की भी टेंशन खत्म हो गई, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। अब बात करते हैं V की। तो V की मैं आपको बता दूं, जो रियल और इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं गाइस, वो मिरर के सामने बनती हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। लाइक कनकेव मिरर के पहले 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है मिरर के सामने, मतलब लेफ्ट साइड। तो उसके लिए V आप लोगे नेगेटिव।
ठीक है। और अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, वो बनती है गाइस मिरर के पीछे, मतलब पोल के राइट साइड पे। एग्जांपल कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस, सिक्स्थ केस, या कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केसेस, तो उसके लिए वी आप ले लोगे पॉजिटिव। समझ आ गया? तो इस फॉर्मूले में यू हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है। दूसरी बात, वी पॉजिटिव लेना है अगर कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर का लास्ट वाला केस हो। सिंपली अगर वर्चुअल इरेक्ट इमेज हो तो वी पॉजिटिव ले लेंगे हम, ठीक है। अगर हमारा वी नेगेटिव आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है। और फोकल लेंथ मैं आपको बता चुका हूं, नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर एंड पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। वी और यू की वही सेम मीनिंग है जो मिरर फॉर्मूले में था। यहां पे आता है इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो h डैश आपको पता होना चाहिए, दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। जो h डैश है वो इमेज की हाइट है, और जो आपका h है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको गाइज आप एच आई अपॉन एच ओ भी लिख सकते हो, सो दैट इज योर चॉइस। एच आई अपॉन एच ओ लिख दो या एच डैश अपॉन एच लिख दो। अब अगर मैग्निफिकेशन आपकी नेगेटिव आती है, अगर मैग्निफिकेशन आपकी नेगेटिव आती है और आपको क्वेश्चन पूछा है कि नेचर ऑफ इमेज बताओ, तो मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव आएगी तो आप सिंपली लिख दोगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन आपकी पॉजिटिव आती है तो आप इमेज लिख दोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो याद रखना है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन रियल और इन्वर्टेड इमेजेस की है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस की है। फोर्थ फॉर्मूला गाइस आता है आपका स्नेल्स लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई क्या है, व्हाट इज दिस आई, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब सपोज ये एक मीडियम 1 है, ये एक मीडियम 2 है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका मीडियम 1 में बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका मीडियम 2 में बनता है, ठीक है। सो I इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, R इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये बेसिकली आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का, मीडियम 2 का। जिस मीडियम में आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर, आई आपका फर्स्ट मीडियम में, आर आपका सेकेंड मीडियम में, इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नेक्स्ट फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का याद आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है C अपॉन V। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू C। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, ठीक है। वैक्यूम और एयर को में हम जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हम C से डिनोट करते हैं, अपॉन V स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो वैक्यूम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट है और मीडियम में कितनी स्पीड ऑफ लाइट है, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा मीडियम का। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइस याद रखना, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए C की। जो C की वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जरूरी नहीं आपको ये वैल्यू दी होगी, आपको ये वैल्यू याद रखनी है 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं सिक्स फॉर्मूले पे, लेंस फॉर्मूला। तो याद रखना जैसे हमने मिरर फॉर्मूला किया था, लेंस फॉर्मूला भी वैसा ही है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव साइन था, लेंस फॉर्मूला में याद रखना यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। V, U और F की वही वैल्यू है, ठीक है। F का केस सेम होता है, हमने क्या बोलता है, नेगेटिव होता है F कॉनकेव मिरर के केस में। सिमिलरली कॉनकेव लेंस के केस में भी जो F होता है वो नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स लेंस के केस में F क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो फोकल लेंथ लर्न करने का बहुत इजी तरीका है, कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा आपकी नेगेटिव ही आती है। U हम बता चुके हैं, U आपका हमेशा नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं V की। V के साथ क्या होगा, तो वही सेम केस है। यहां पे देखो क्या होगा, V अगर रियल और इन्वर्टेड इमेजेस हैं, रियल और इन्वर्टेड इमेजेस है तो V पॉजिटिव। वहां पे रियल और इन्वर्टेड इमेजेस के लिए क्या था, V नेगेटिव, क्योंकि मिरर के केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज
लेफ्ट साइड पे बन रही थी, लेंस के केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज आपकी राइट साइड पे बनती है, और वर्चुअल और इरेक्ट अगर आपकी इमेज होगी तो आपका जो V होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये याद रख लेना V कि मिरर के केस में जो V के साइन कन्वेंशन है वो लेंस के केस में उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना इसको कंफ्यूजन नहीं रखनी है, जस्ट अपनी रे डायग्राम्स को याद रखो, आपको समझ आ जाएगा। जो राइट साइड बन रहा है वो पॉजिटिव है, जो लेफ्ट साइड बन रहा है वो नेगेटिव है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका मैग्निफिकेशन का है। देखो मिरर के केस में हमने यहाँ पे एक माइनस भी लगा दिया था, V अपॉन यू के पास में हमने माइनस भी लगा दिया था। अब यहाँ पे क्या है, माइनस नहीं है, m इज इक्वल टू सीधे V अपॉन यू है, और बाकी सेम वही है, h डैश अपॉन h। h डैश बेसिकली आपका हाइट ऑफ इमेज है और h आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो वही सेम बात आ गई। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रही है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। और लास्ट फॉर्मूला आपके लाइट चैप्टर का, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ। एफ आपकी फोकल लेंथ है, और याद रखना है इसको हमें मीटर में लेनी है। तो फोकल लेंथ आपको जनरली सेंटीमीटर में दी होती है, तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तभी आपकी जो पावर आएगी वो डायप्टर्स में आएगी। पावर का जो यूनिट होता है वो डायप्टर्स होता है, तो अगर आपको पावर उसके ऐसा यूनिट में निकालनी है तो फोकल लेंथ लेनी पड़ेगी आपको मीटर में। 8 फॉर्मूले लाइट चैप्टर के कर लिए, 8 फॉर्मूले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कर लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पहला फॉर्मूला इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, Q इज इक्वल टू NE। तो Q क्या है गाइस, Q आपका बेसिकली यहाँ पे चार्ज है, N क्या है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके n है, और E की वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। E की वैल्यू लर्न कर लो, Q चार्ज है और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट फॉर्मूला वेरी वेरी इजी, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला दैट इज Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये Q जो है ये आपका चार्ज है, और ये जो T है ये आपका टाइम है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। नेक्स्ट फॉर्मूले पे बढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज W अपॉन Q। W क्या है, वर्क डन, ठीक है। अगर वर्क डन दिया हो या न्यूमेरिकल में एनर्जी भी दी हो तो भी हम उसको लिख सकते हैं W से ही। और Q आपका क्या है, चार्ज। Q आपका क्या है, चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो V इज इक्वल टू W बाई Q। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, W इज योर वर्क डन एंड Q इज योर चार्ज। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस है, या जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। I क्या है, I इज योर करंट, और R क्या है ये आपको याद रखना है, दिस इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला रेजिस्टेंस का ही पढ़ेंगे, बट आपको पता होना चाहिए V पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको वोल्ट्स में लिखते हैं, I करंट है जिसको एम्पेयर में लिखते हैं, R रेजिस्टेंस है जिसको ओम में लिखते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो R रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रो इज योर रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो रेजिस्टिविटी है जिसका यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। L आपका क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। जो भी कंडक्टर की लेंथ है वो L है। और A क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है, रेडियस गिवन होगा तो एरिया रेडियस के टर्म्स में लिख देना पाई आर स्क्वायर, और अगर डायमीटर गिवन होगा तो डायमीटर के टर्म्स में लिख देना पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो याद रखना रेडियस के टर्म में पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, डायमीटर के टर्म्स में पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है। सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर योर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। आगे हम बात करते हैं सीरीज ऑफ पैरेलल की। तो जब आपके रेजिस्टर सीरीज में लगे हों तो सिंपली हम कैसे निकालते हैं, नेट रेजिस्टेंस में सारे रेजिस्टेंस को हम कर देते हैं +1 R1 + R2 + R3, या जितने भी रेजिस्टेंस आपके दिए हैं अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो उसको डायरेक्टली प्लस कर देते हैं, और अगर वो पैरेलल में है तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 + 1 अपॉन R2 + 1 अपॉन R3 अप टू जितने भी हैं। तो सीरीज में क्या होता है, डायरेक्टली प्लस, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 + 1 अपॉन R3। तो इसको सॉल्व करने के बाद याद रखना आपको रेसिप्रोकल भी करना होता है, जनरली आप भूल जाते हो तो रेसिप्रोकल करना मत भूलना। सेकेंड लास्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू I² RT। तो H क्या है, H आपका हीट है,
आई आपका करंट है, आर आपकी रेजिस्टेंस है और टी आपका टाइम है। ठीक है, इसको टेम्परेचर मत समझ लेना, टी आपका टाइम है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर हमने तो और भी फॉर्मूले पढ़े हैं, एच इज इक्वल टू वी आई टी पढ़ा है हमने, ठीक है, और हमने डिफरेंट फॉर्मुलेस पढ़े हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी पढ़ा है, बट यहाँ पे तो आपने एक ही लिखा है, तो भाई आपको एक ही लर्न करना है, सिर्फ यही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। उसके बाद बाकी फॉर्मूले कैसे बने, वो सिंपल ओम्स लॉ लगाया गया है, सिर्फ ओम्स लॉ लगाया गया है। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आई स्क्वायर आर टी है तो इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर होता है तो उसकी जगह वी लिख दिया, तो वी आई टी। तो वो सारे फॉर्मूले ओम्स लॉ की हेल्प से डिराइव हुए हैं, बट यही फॉर्मूला आपको एक पता होना चाहिए, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बाकी फॉर्मूले आप खुद बना सकते हो। एंड लास्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, पावर इज इक्वल टू वी आई। वी इज योर पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इज योर करंट। सिमिलरली अब V की जगह हम आई आर पुट कर देंगे तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो उसी तरह से आपको टेंशन नहीं करनी है कि हमें तीन तीन फॉर्मूले लर्न करने हैं, आप बस यही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, P इज इक्वल टू वी आई। बाकी फॉर्मूले आप कैसे निकालोगे, सिंपली ओम्स लॉ लगा के निकाल लोगे। सो गाइस देखो हमने कितनी क्विकली पूरे 10th क्लास के फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं वो रिवाइज कर लिए हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया, इवन दो मैं इतना डिटेल में नहीं गया हूं, बट स्टिल मैंने आपको एक तरह से रिवाइज करा दिया जो आपके टोटल फॉर्मूले क्लास 10th की फिजिक्स में है। तो इन फॉर्मूले को याद कर लो और अच्छे से देख लो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, और इन पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो। डाउट है कुछ भी और कुछ भी आपके सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, और गाइज बेल आइकन दबा दो। ठीक है, आगे नोटिफिकेशंस आपको आती रहेंगी जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग इन हिमाल। और अनअकैडमी पे भी आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, जिसके लिए अनलॉक कोड है इजी हिमाल। ठीक है गाइज, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह फॉलो करो। कोई डाउट है तो ईमेल करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे एंड आई विल keep making good videos for you.